नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये क्वेश्चंस ही हैं केवीएस टीजीटी के ही। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था एज अ होमवर्क। फॉर एन एन चैनल जेफेट द पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी इज -4 वोल्ट। राइट डाउन द गिवन कंडीशन। वीपी इज -4 वोल्ट। वीडीडी, ओके, वीडीडी इज 10 वोल्ट। वीडीडी इज 10 वोल्ट। ड्रेन saturation current at zero gate bias, that is uh, IDD, it is 2 milliampere. Okay, the value of the saturated drain current for a gate voltage of -2 volt is C. JFET क्या होता है? It is used as a controlled switches, voltage controlled resistor and as amplifier. ठीक है, इसमें आप देखो, जैसे आपने बोला, आपका एक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम सैचुरेशन करंट आपका IDSS होता है। तो आपको जो है इसमें क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट ID। ठीक है, आपके पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर, राइट। ID is the drain current, IDSS is maximum saturation current, and VGS is gate to source voltage and VP is pinched off voltage. Now put down the values. IDSS कितना है आपका 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10 की पावर -3 एंड 1 माइनस VGS की वैल्यू कितनी दिया हुआ है आपको। VGS मतलब क्या हुआ, VGS इज VG माइनस VS, तो VS तो 0 ही वोल्ट है, तो ये -2 -0 दैट मीन्स ये -2 वोल्ट है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है -2 और VP की है -4, इसका होल स्क्वायर है। तो ये है 2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, और इसकी वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 1 माइनस 2/4 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 4 माइनस 2/2 कितना हो गया, अगर यहाँ ये कैंसिल हो गया तो ये हाफ, ये 1/4 हो गया। तो दैट मीन्स ये वैल्यू 2 2 जा और ये वैल्यू 1/2, दैट मीन्स ये 0.5, इसका आंसर क्या होगा 0.5 मिली एम्पियर। तो वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट इज 0.5 मिली एम्पियर, आपसे यही पूछा है इसमें। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो वोल्टेज जो बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स होता है VDS, ये हाई इनफ होता है टू कॉज द जेफेट्स रेजिस्टिव चैनल टू ब्रेक डाउन एंड पास अनकंट्रोल्ड मैक्सिमम करंट, इसको ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं। ठीक है, सैचुरेशन या एक्टिव रीजन में जेफेट बिकम्स अ गुड कंडक्टर एंड इज कंट्रोल्ड बाय VGS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीन लुकिंग इनटू प्राइमरी ऑफ 15:1 ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन 8 ओम लोड इज। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, जैसे यहाँ पे ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, राइट, दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे आपने प्राइमरी वोल्टेज लगाया है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये पे इधर यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, फिर इधर जो है आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे NP इज टू NS हो गया। तो यहाँ पे ये करंट है IP, ये करंट है IS, ट्रांसफॉर्मर है। R इज इक्वल टू 8 ओम दिया, मतलब ये लोड रेजिस्टेंस है तो ये 8 ओम दिया है। NP इज टू NS का रेशियो कितना दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रेशियो इन प्राइमरी टू दैट ऑफ सेकेंडरी इज 15:1। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो ये पूछ रहा है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है एज सीन लुकिंग इनटू प्राइमरी साइड, वो क्या है, ये है आपका, देखो ये फॉर्मूला होता है NP/NS, इसका होल स्क्वायर इंटू RL। NP की वैल्यू है 15/1, इसका स्क्वायर इंटू लोड रेजिस्टेंस इज 8, तो ये 15 इंटू 15 इज हाउ मच 225 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 25 8 जा 200। तो यहाँ पे 8 2 जा 6, देखिए 5 8 जा 40, 4 कैरी, 8 जा 16, 22 कैरी, 8 7 18, 1800, दैट मीन्स 1.8 किलो ओम्स। कितना आंसर आ गया 1.8 किलो ओम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन सर्किट डायग्राम। देखिए ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें आपको 2 L दिया हुआ है, तो ये हार्टली ऑसिलेटर है, इसको हम क्या बोलते हैं, टैंक सर्किट बोलते हैं। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L इक्विवेलेंट C होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो L इक्विवेलेंट वैल्यू होती है ये L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस M होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसमें आपका जो ये फॉर्मूला क्या दिया, इसने पूछा आइडेंटिफाई द गिवन सर्किट डायग्राम, तो ये आपका कौन सा है, हार्टली ऑसिलेटर है। कौन सा डायग्राम है, हार्टली ऑसिलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए इन अ हैवली डूब्ड डायोड, कोई भी आपकी डायोड है इन अ हैवली डूब्ड डायोड, ठीक है, द यूज ऑफ सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं एट द जंक्शन पॉइंट, एट द जंक्शन, इट कैन कॉज अ डायरेक्ट रप्चर ऑफ बॉन्ड। इससे क्या होता है, डायरेक्ट रप्चर ऑफ बॉन्ड स्टार्ट हो जाता है। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, हाई फील्ड एमिशन। इसको हम बोलते हैं हाई फील्ड एमिशन बोलते हैं, और जिनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, जिनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। जिनर डायोड वोल्टेज विल डिक्रीज, ठीक है। तो जिनर पोटेंशियल जिनर डायोड का होता है, इट इज वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिनर डायोड होता है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जिनर डायोड का, ठीक है, इट इज गिवन बाय डेल्टा वी जेड बाय वी जेड अपॉन T1 माइनस टी नॉट इंटू 100% पर डिग्री सेल्सियस। तो T1 क्या होता है, न्यू टेम्परेचर लेवल होता है, टी नॉट रूम टेम्परेचर होता है इनक्लोज्ड कैबिनेट, TC टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, VZ नॉमिनल पोटेंशियल होता है एट रूम पे। तो जब भी हम, जैसे इसने बोला कि जो जिनर ब्रेकडाउन होता है वोल्टेज, ये क्या करता है, क्योंकि इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज का, तो जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट विल एड अ फील्ड आयोनाइजेशन, इसलिए ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज करेगा, तो इसका आंसर होगा डिक्रीज, ठीक है। तो कोई जो भी हैवली डूप्ड डायोड है जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लगाए जंक्शन पे कि जिससे बॉन्ड एकदम टूट जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन, ठीक है, जिनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मॉसफेट, ठीक है। देखिए मैंने आपको ये वाला कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताया कि जैसे एकदम से ब्लैंक हो जाता है ये, देखिए यहाँ पे जो जिनर था इसमें इसका, सॉरी, इसमें अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं तो कैसे होगा, जैसे ये वाला मैंने लिया तो उसका ग्राफ कैसे था, यहाँ पे जैसे T1 पे ये आपका था T1, ठीक है, और यहाँ पे क्या था T2। तो यहाँ पे क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1। ये I वर्सेस V के बीच में ग्राफ है, I वर्सेस V के बीच में। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये VB2 है, जो ये वाला पॉइंट है ये VB1 है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि जिनर ब्रेकडाउन का ये रिजल्ट है, ठीक है। एवलेंशिया डायोड का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज का, जहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने से ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मॉसफेट, फास्ट स्विचिंग स्पीड, लो बैंडविड्थ, सिंपल बायसिंग, ईज ऑफ एप्लीकेशन एंड रिपेयर, हाई गेट ड्राइव पावर। देखिए पावर मॉसफेट जो होता है ये एक डिवाइस होता है दैट इज इवॉल्व फ्रॉम मॉस आईसी, मॉस इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। It was developed by redesigning lateral MOSFET to increase their voltage blocking capacity. To increase their voltage blocking capacity, आपका जो पावर मॉसफेट था वो डिजाइन हुआ था। तो पावर मॉसफेट, ठीक है, तो इसमें जो पावर मॉसफेट होता है डज नॉट अंडरगो अ सेकंड ब्रेकडाउन। प्राइमरी ब्रेकडाउन वोल्टेज जो मॉसफेट का होता है ये सेम होता है। देखिए इसमें आपको इतना याद रखना पड़ेगा, पावर मॉसफेट इज यूज्ड एज अ हाई स्पीड स्विच, एक तो ये हाई स्पीड स्विच की तरह यूज होता है, ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ हाई स्पीड स्विच, ठीक है, इन ऑल पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स। बीइंग स्मॉल इन साइज, पावर मॉसफेट इज इजीली रिप्लेसेबल। पावर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में मॉसफेट इज ऑपरेटेड इन कट ऑफ एंड ओमिक रीजन्स, दे आर हैविंग ईज इन बाइसिंग, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक तो फास्ट स्विचिंग स्पीड होती है, ये ट्रू है, फिर इसमें लो बैंडविड्थ होती है, नो सिंपल बाइसिंग होती है एंड ईज ऑफ एप्लीकेशन रिपेयर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not true about thermistor and resistance temperature detectors? Thermistors are more accurate and cheaper than RDDs. Okay,
Thermistors have faster response time than RTDs. Thermistors can measure temperature over a wider range than RTDs, and thermistors are commonly made with ceramic or polymer materials, while RTDs are made of pure metals. यहाँ पे आपको लिखना है metals. अब इसका कौन सा उसने बोला विच इज नॉट ट्रू. देखिए जो थर्मिस्टर्स होते हैं दे आर वाइडली यूज्ड होम अप्लायंसेस. इनको हम होम अप्लायंसेस में यूज करते हैं. ठीक है. आरटीडीज को हम फॉर रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर बोलते हैं एंड इट इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस. इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए यूज होता है. ये इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए यूज होता है. थर्मिस्टर्स होम अप्लायंसेस के लिए यूज होता है. इट इज यूज्ड इन होम appliances. As comparatively, they are comparatively expensive than RTDs. Thermistors जो होते हैं ये costly होते हैं than RTDs. And नहीं sorry, they are comparatively cheaper. ये cheaper होते हैं. cheaper होते हैं than RTDs. ठीक है. And thermistors with a wider temperature range are often more costly than RTDs. ठीक है. तो टेम्परेचर चेंजेस कॉजेस प्रिडिक्टेबल रेजिस्टेंस. थर्मिस्टर्स किसके बनते हैं? सेमीकंडक्टर्स के बनते हैं. They are made up of semiconductors. Thermistors are made of semiconductors हो गया, या आपका सिरेमिक हो गया, या आपका पॉलीमर मटेरियल हो गया. ठीक है. आरटीडीज किसके बनते हैं? जो आरटीडीज होते हैं दे आर मेड ऑफ प्लेटिनम. प्लेटिनम के बनते हैं, निकल के बनते हैं, कॉपर के बनते हैं. ठीक है. तो थर्मिस्टर्स कैन ट्रैक अ नैरो टेम्परेचर रेंज. यहाँ पे जो लिखा है थर्मिस्टर्स कैन मेजर टेम्परेचर ऑफ वाइडर रेंज, ये गलत है. दे कैन ट्रैक अ नैरो टेम्परेचर रेंज. ठीक है. दे कैन ओनली मेजर अप टू 130 डिग्री सेल्सियस. RTDs कैन एक्सीड 600 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. थर्मिस्टर्स आर फास्टर, तो इसीलिए ये सही है. थर्मिस्टर्स आर मोर एक्यूरेट एंड चीपर देन RTDs. थर्मिस्टर्स हैव फास्टर रिस्पॉन्स देन RTDs. थर्मिस्टर्स कैन मेजर टेम्परेचर ऑफ वाइडर रेंज, गलत है. थर्मिस्टर्स आर कॉमनली मेड विद सिरेमिक और पॉलीमर मटेरियल्स एंड RTDs आर मेड अप ऑफ प्योर मेटल्स. ये भी ट्रू है. तो गलत कौन सा है? ये थर्ड ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स शोन इन द फिगर. करेक्ट एनर्जी बैंड डायग्राम इज. ये सारे इसके एनर्जी बैंड डायग्राम है. तो देखिए पहली बात तो इट इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल. ये क्या है? ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है. विच एवर साइड इज नेगेटिव द एनर्जी लेवल विल बी हायर. ठीक है. विच एवर साइड इज नेगेटिव, विच एवर साइड इज नेगेटिव एनर्जी लेवल E naught will be higher than that of positive side, than that of positive side. EC and EV, EC conduction band का energy level and EV valence band का energy level will be parallel. ये parallel में होंगे because by applying electric field, because by applying इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी गैप वोंट चेंज. जो आपका एनर्जी गैप होगा ये चेंज नहीं होगा. तो EC EV आपके पैरेलल होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से एनर्जी बैंड गैप चेंज नहीं होगा. एज द कैरियर कंसंट्रेशन इज नॉट चेंजिंग. देखिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है. ठीक है. और इट इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई वोल्टेज. यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है. तो स्लोप ऑफ द अबव कर्व. अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखें तो इसका आंसर क्या होगा? पैरेलल कौन सा होगा? एक ये पैरेलल है, ये तो ये तो नहीं होगा. थर्ड वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला होगा. EC एंड EV. ठीक है. ठीक. यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/q DEC अपॉन DX. ये आपका स्लोप है. ठीक है. तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर पैरामीटर. इंडक्टेंस, कंडेंसर, वायर वुंड रेजिस्टर और ट्रांजिस्टर. देखिए लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं? लीनियर एलिमेंट्स होते हैं हुज पैरामीटर्स डोंट चेंज विद वोल्टेज और करंट. हुज पैरामीटर्स वोंट चेंज विद वोल्टेज और करंट. इट हैज प्राइमरी टू प्रॉपर्टीज. एक होती है इसकी होमोजिनिटी, एक और दूसरी होती है इसकी एडिटिविटी. ठीक है. तो इसके एग्जांपल्स क्या है लीनियर के? जैसे RLC, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं. नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या करते हैं?
whose parameters change with voltage or current. It does not obey homogeneity and additive principle. जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सारे नॉन लीनियर हैं. तो सर्किट इज लीनियर only if and only if its input and output can be related by a straight line passing through the origin. Otherwise it is a non-linear system. तो इसने पूछे नॉन लीनियर कौन सा, ट्रांजिस्टर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a full wave bridge rectifier is supplied voltage at 50 hertz. The lowest ripple frequency is. Full wave क्या करता है, it rectifies the input voltage negative component to a positive voltage, then utilizing a diode bridge configuration converts it into DC. फुल वेव रेक्टिफायर में क्या मतलब है कि जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज ट्वाइस दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिपल वोल्टेज की डबल होती है देन दैट ऑफ दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जबकि हाफ रेक्टिफायर की इक्वल होती है. तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इट इज ट्वाइस दी दैट ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, ट्वाइस दैट ऑफ दी इनपुट फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो इसने क्या पूछा, द लोवेस्ट ट्रिपल फ्रीक्वेंसी, तो 2 टाइम्स इंटू 50 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज. तो आंसर क्या आएगा इसका, सेकेंड ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ नॉर्मल एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन देन व्हाट विल हैपन, एटम बिकम्स अ पॉजिटिव आयन. कैसे, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द शेल ऑफ द एटम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे ना. जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, number of electrons are removed, then what will happen, number of electrons will be decreased, they will be decreased as compared to the number of protons and atom becomes more positively charged. अब ये जो atom होगा ये कैसा होगा, more positively charged होगा. तो positively charged atoms are called cations, इनको हम cations बोलते हैं. If one electron is removed then the atom becomes unipositive cation, and when 2 electrons are removed it is D positive, when it is tripositive and so on. तो इसका आंसर क्या है, जब भी वो इलेक्ट्रॉन यूज करता है, when an atom loses an electron the atom becomes a positive ion, and when an atom gains an electron it releases energy. In that case the number of electrons become higher. अगर यहाँ पे loses की जगह होता gain, तब यहाँ पे क्या होता, number of electrons become higher than that of the protons. Number of electrons become higher than that of the protons, and the negative charges become higher in number. Negative charges जो होते हैं वो higher हो जाते हैं number में than the positive charge, and atom converts to negatively charged atom, जिसको हम anion बोलते हैं, charged ions को anion. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ट्रिगर डिवाइस, थायरिस्टर, जीटीओ, ट्रायक और मॉसफेट. देखिए मॉसफेट में वोल्टेज इनपुट टू द गेट जो होता है, it controls the flow of current, it controls the flow of current from source to drain, from source to drain. Hence ये voltage control device होता है. MOSFET में क्या, क्यों इसको voltage control device बोलते हैं, VCD, because here the input voltage that is gate voltage it controls the flow of current from source to drain. तो इसीलिए voltage control device होता है. Whereas जो आपका ये थायरिस्टर है, GTO है और जो आपका ट्रायक है, ये क्या होते हैं, थायरिस्टर, जीटीओ और ट्रायक, ये करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं, ये करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होते हैं. इन अ मॉसफेट गेट एंड चैनल आर सेपरेटेड बाय अ गेट एंड चैनल, दे आर सेपरेटेड बाय अ थिन लेयर ऑफ SiO2. ठीक है, फॉर्मिंग अ कैपेसिटेंस, जो कि कैपेसिटेंस बनाता है, दैट वेरीज अलोंग विद द गेट वोल्टेज. So MOSFET acts like a MOS capacitor and it is controlled by the input gate to source voltage. It is controlled by input gate to source control voltage. So it acts like a voltage controlled variable capacitor. इसीलिए MOSFET को voltage control device बोलते हैं. ठीक है. तो which is not a current trigger device, तो आंसर क्या होगा, MOSFET. और ये सब करंट कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं. ठीक है, थायरिस्टर, जीटीओ, ये सब. तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.